Chemistry with Sarabjit Sir. सबसे पहले मुझे जान लीजिए, मेरा नाम डॉक्टर मनोज राव, मैं जौनपुर विश्वविद्यालय में इसमें पोस्टेड हूँ। जौनपुर विश्वविद्यालय में रज्जु भैया संस्थान है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी मेरा चयन हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे हूँ जौनपुर विश्वविद्यालय में। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, उसमें सबसे पहले लॉगरिथमिक रिलेशन पढ़ाते हैं। मुस्कुराओ ने। सबसे पहले लॉग शुरू करते हैं। इसमें मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हो जाएंगे और इसमें करीब मुझे लगता 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री में ये पार्ट है। सबसे पहले हम लॉगरिथमिक रिलेशन ही शुरू करते हैं। इतना छोटा छोटा दिख रहा है ना पीछे तक, ठीक है। लॉग में आप लोग अक्सर देखते होंगे कि दो चीज़ें लिखी जाती है, एक तो लॉग लिखा रहता है और यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी रहती है, इसके नीचे यहाँ भी कुछ होता है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते कैसे? इसको पढ़ते ये हैं कि लॉग ए बेस ई, ठीक। यहाँ जो होता है इसको हम बेस कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आपको दो तरह के लॉग देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे ऐसे करके ln a। जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें केमिकल काइनेटिक्स में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका? dx dt इक्वल टू होता है आपका 2.303 समथिंग, और यहाँ पे आपका होता है ln a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। ln लिखा होता है, ये भी आपका लॉग ही है। इसमें और इसमें अंतर क्या है ये मैं आप बताता हूँ। जहाँ कहीं भी ln होगा, ठीक, इसको कहा जाता है नेचुरल लॉग, और जहाँ कहीं भी अगर लॉग लिखा होगा तो इसको कहा जाता है कॉमन लॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ln लिखा होगा तो इसको हम कहेंगे नेचुरल लॉग, और जहाँ लॉग पूरा लिखा रहता है इसको हम कॉमन लॉग कहते हैं। इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको इसमें कन्वर्ट किया। इसका मतलब ये होता है कि log बेस e इक्वल टू ln। जहाँ कहीं भी किसी भी log में बेस e है तो उसको हम ln लिख सकते हैं, या इसको log बेस e लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। और ये कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग का मतलब होता है कि log बेस 10, लॉग यहाँ पे बेस जो होगा ये 10 होगा और यहाँ पे समथिंग कुछ होगा। अब इस नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कैसे बदलते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर कहीं भी लिखा हो कि log a बेस e, ये आपका नेचुरल लॉग है क्योंकि बेस e है, ठीक। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ln a, ठीक है। इस पूरे टर्म को ln a भी लिख सकते हैं, और इस ln को यानी नेचुरल लॉग को अगर आप कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाए 2.303 log a बेस 10, ठीक है। इसको नोट कर डालिए।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यानी बेस ई को बेस 10 में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली आप पढ़ते हैं ln, कहीं भी देता है तुरंत हम उसका नेचुरल लॉग लेते हैं, यानी बेस ई के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है, अब लॉग के कुछ फार्मूले हैं, इनको नोट कर लीजिए। इसे मिटा दें। ठीक, अगर किसी भी इक्वेशन में कहीं भी अगर सिर्फ आपका ये लिखा हो कि log a, ठीक, तो यहाँ आप जनरली मान लीजिएगा कि यहाँ बेस 10 है। ठीक, अगर कोई बेस नहीं दिया है तो आप जनरली यहाँ पे मान लीजिएगा कि यहाँ बेस 10 है। ठीक, अब बेस 10 को लेकर के मैं सारे फार्मूले बता रहा हूँ। अगर कहीं ऐसा हो log a इंटू बी, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। ठीक है, उसी तरह से यहाँ कहीं पे log a बाई बी हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b। ठीक, अगर कहीं पे ऐसा हो कि log a बेस x इक्वल टू y, अगर कहीं ऐसा कुछ दिया हो, ठीक, तो यहाँ पे ये हम जानते हैं ये बेस होता है, इसको आप लिख सकते हैं x, ये बेस है, बेस के पावर आप इसको लिख सकते हैं y, ये इक्वल टू आता है a के। ठीक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये तो आप लोग जानते हैं, ये तो कॉमन रूल है, हाँ, इसको आपको समझना होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे कहीं भी अगर दिया हो कि log 8 बेस 2 दिया हो और इसको पूछा हो x, और x की वैल्यू आपको फाइंड करना हो। ठीक, क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो इसी तरह से आते हैं कि दे देगा log 8 बेस 2, x की वैल्यू बतानी होगी। तो आप क्या करेंगे, इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, सबसे पहले आप देखिए बेस क्या है, बेस आपका 2 है। ठीक है, आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, बेस 2, 2 के पावर आपका x होगा। ठीक, 2 के पावर आप x कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 8। ठीक, अब ये जहाँ पे बेस 2 है इसको भी बेस 2 में लेके आइए। इसको बेस 2 में कैसे लाएंगे, इसको क्या करेंगे, 2 टू द पावर अगर हम 3 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से यहाँ पे 2 टू द पावर x हो जाएगा। जब दोनों बेस बराबर हैं तो इनके ऊपर जो पावर है इनको आप बराबर कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, यही आंसर होगा। ठीक, एक बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन कुछ इस तरह था, हाँ, क्वेश्चन दिया था log 243 और बेस जो है आपका दिया था 3, हाँ 3, और पूछ रहा था इसी की वैल्यू बताइए। इसको आप लोग इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन पे रख के, इस फॉर्मूले पे रख के सॉल्व करिए, देखिए क्या वैल्यू आती है।
7 नहीं आएगा। हाँ, आंसर 5 आना चाहिए। इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसको आप मान लीजिएगा x, ठीक। अब ये आपका बेस है 3 टू द पावर x कर लीजिएगा, इक्वल टू कर दीजिएगा 243, ये जो है इक्वल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप रहने दीजिए, इसको आप 3 के पावर में लिख लीजिए। जब क्वेश्चन आएगा ऐसा तो इसका मतलब होगा ये 3 अगर यहाँ दिया है तो कुछ इसी तरह रहेगा कि 3 के पावर में ही कुछ होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 टू द पावर 5 रख दें तो इसकी वैल्यू जो है 243 होती है, ठीक। अब यहाँ से आप पावर को कंपेयर कर लीजिएगा, x इक्वल टू 5। इस तरह के 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं आपके एग्जाम में, मे भी इस बार भी पूछ सकता है। क्वेश्चन दिया था log 128 बेस 8, तीन आएगा 4 आएगा, 8 8 जा 64, 64 8 जा 3 आएगा, राइट। थ्री नहीं आएगा जी, उसको तुम सॉल्व करो, 3 नहीं आएगा। ये चीज़ें मुझे लगता है आप लोग को आ रहा है, क्यों? इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है लगता है, हाँ पढ़ाएं? अच्छा चलो, अच्छा इसको मिटा दे, ये तो नोट डाउन कर, अच्छा लिखो। हाँ हाँ, कुछ समथिंग इसी तरह आएगा, समझ में आ रहा है ना? ऐसे नहीं होगा, गलत कर रहे हैं आप। इसको एक काम करिएगा ऐसे, इसको आप लिख सकते हैं 8 या आप इस पूरे को मान लीजिए x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपका बेस 8 है, आप बेस 8 लिखिए, इसके पावर आप x लिखिए, इक्वल टू यहाँ 128 कर दीजिए, ठीक है। अब 128 को आप देखेंगे 8 के पावर में नहीं आएगा ना, तो आप काम करिए, इसको 2 के पावर करिए। 8 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और इस पूरे के पावर आप x कर दीजिए, और इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 7। हाँ, 2 टू द पावर 7 करेंगे तो ये 128 आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, अगर किसी के पावर उसके पावर कुछ होता है तो ये और ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कहीं भी अगर ऐसा लिखा हो 2 टू द पावर 3 और इसके पावर x लिखा हो तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होती है ये और ये मल्टीप्लाई हो जाते, 3x हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ से
आपका हो जाएगा 2⁻³ इक्वल टू मिलेगा आपको 2⁻7। ठीक, अब दोनों पावर बराबर करिए क्योंकि बेस दोनों बराबर है। दोनों पावर बराबर करेंगे तो 3x इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 7/3 आ जाएगी। इसको नोट करिए, इसी में से कोई एक पूछा जाएगा इस बार। इस तरह क्वेश्चन ये भी कर लो, log 32/4। यहाँ पे अब जो भी आए सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। फाइव बाई टू आ रहा, अच्छा मैं कर देता हूँ, देखता हूँ। ये हो जाएगा 4/x इक्वल टू 32। इसको लिख सकते हैं 2⁻2x इक्वल टू 2⁻2×4=9 5 हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 5। इट मीन्स दैट x इक्वल टू 5/2। हालांकि ये पूरा पार्ट मैथमेटिक्स है, ये केमिस्ट्री में नहीं होना चाहिए इसको, है ये सिंपल मैथमेटिक्स है। इतना तो आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। लॉग के 2-3 फार्मूले और हैं, उनको भी नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया? अगर ये चीज़ें पता होंगी तो बताइएगा, हम आगे निकलेंगे। अगर कहीं पे ये दिया हो कि log m⁴n/a, ठीक, कहीं पे अगर ये दिया हो तो इसकी जो वैल्यू होती है, जो पावर होता है, वो सबसे पहले आ जाता है। इसको आप लिख सकते हैं n log m/a, ठीक। एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर कहीं बेस बराबर हो, जैसे log a/a दिया हो, ठीक, या कहीं पे log b/b दिया हो, यानी दोनों बेस बराबर हो, तो इन सब की वैल्यू जो आती है 1 होती है, ठीक। इसी तरीके से अगर कहीं पे log 10/10 हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं पे log 1/10 हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक। इतना नोट कर लो, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आगे बढ़ा जाए।
अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि log 8 बेस 3 इसकी वैल्यू आपको बताया जाए कि फाइंड करिए। अगर कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई इक्वेशन इजीली बनता नहीं है। 3 टू द पावर x करेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, और ये 3 टू पावर x आ जाएगा, ये 2 टू द पावर 3 आएगा। यानी बेस जब बराबर नहीं हो रहे हैं तो आप इस स्थिति में क्या करते हैं, आप इसके ही बेस को बदल देते हैं। जब ऐसे बेस बराबर ना हो तो इसको आप लिख सकते हैं कि log 8 और यहाँ पे बेस कर दीजिए a, या कन्फ्यूजन होगा आपको, इसको आप लिख सकते हैं बेस 10 डिवाइडेड बाई जो बेस है उसको आप कर सकते हैं log 3 बेस 10। ठीक है। कहीं ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आप इस तरीके से सॉल्व करने में सक्षम ना हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि इसका जो बेस है दोनों का बेस सेम कर दें। यानी ये जो है आपका, इसको लिख सकते हैं log 8 बेस 10, या बेस दोनों का बराबर होना चाहिए, या इसी को आप कुछ भी कर सकते हैं कि log 8 बेस 2 कर सकते हैं अपॉन log 3 बेस 2 कर सकते हैं, या इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं log 8 बेस e अपॉन log 3 बेस e। लेकिन हम 10 के फॉर्म में इसलिए लिखते हैं कि हमको वैल्यू पता होती है। अब यहाँ वैल्यू पता होने का मतलब ये है कि log 3 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, log 3 की वैल्यू जानते हैं, log 2 की वैल्यू जानते हैं। तो इसको आप कर सकते हैं, इसको आप ऐसे कर दीजिए log 2 टू द पावर 3 बेस 10, 8 को 2 टू द पावर 3 लिख दिया। ठीक, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए log 3 बेस 10। अब अभी आपको एक फॉर्मूला बताया गया है कि अगर कहीं पे log m टू द पावर n हो तो इसको आप n log m लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरीके से log 2 टू द पावर 3 है तो 3 को आप आगे लिख सकते हैं और इसको कर सकते हैं बेस 10 2। ठीक, log m टू द पावर n, log m टू द पावर n का मतलब हो गया कि n जो है पहले आ जाएगा, n log m हो जाएगा, n log m। उसी तरीके से log 2 टू द पावर 3 है। ठीक, log 2 टू द पावर 3 है तो 3 को आप पहले लिखिए 3 और log 2 को रहने दीजिए, बेस आपका वही रहेगा। ठीक, इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि log 3 बेस 10, बेस हमेशा log के नीचे लिखिएगा। ठीक, अब यहाँ से 3 log 2 की वैल्यू आप लोग को याद होनी चाहिए, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होता है log 2, और log 3 की वैल्यू होती है 0.414। log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.4771, ऐसे कुछ होता है, देख लीजिए गूगल पे। log 2 की वैल्यू 3010 होती है, क्लियर। इसकी वैल्यू थोड़ा एक बार फ़ोन में देख लीजिए क्या होती है log 3 की, ये इसी के समथिंग कुछ आती है, 0.414 है या 4771 कुछ होता है ऐसे ही। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स वालों log 3 की वैल्यू क्या होती है, नहीं पता, 414 होता है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यानी कि इसको देख के आपका फार्मूला ये बनाया जा सकता है 47 कर दो, 771 कर दो, 771, हाँ वही था।
अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए जो भी हो। हाँ एग्जैक्टली हमको नहीं याद है। देखे भैया तुम देखे थे? हेलो देखे थे? 47 प्लीज सर 477। इसके बेस पे आप एक फार्मूला बना सकते हैं कि log a बेस b अगर दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं log a बेस 10 डिवाइडेड बाई log b बेस 10। बेस 7। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। इसको सॉल्व करिए। हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। करो, ट्राई करो। इसको आप क्या लिखेंगे, ये बेस आपका 7 है, आप लिखिए यहाँ 7, ठीक है। या इस पूरे इक्वेशन को मान लीजिए x, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप फार्मूले में कैसे फिट करेंगे, यहाँ लिखेंगे बेस टू द पावर x इक्वल टू 1/49, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं 7 टू द पावर x इक्वल टू, इसको कर सकते हैं 1/7 टू द पावर 2, ठीक। ये 7 नीचे है, इसको आप कर सकते हैं 7 टू द पावर -2। क्लियर। अब यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये भी होता है कि अगर कहीं भी दिया हो log 1/a, तो इसको आप लिख सकते हैं -log a, ठीक है। 1/a को ऐसे लिख सकते हैं -log a। इस हिसाब से आपका ये था log 1/49 बेस 7 था, इसको आप लिख सकते थे -log 49 बेस 7। अब यहाँ से आप इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आप कर सकते हैं 49 बेस 7 इक्वल टू, इसको x मानिए। अब आपका हो जाएगा 7, ये माइनस पहले रहेगा, 7 टू द पावर x इक्वल टू हो जाएगा 49। उसके बाद आपका हो जाएगा, नहीं ऐसे मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है, वही ऐसे कन्फ्यूजन होगा आपका। तो लॉग के सिंपल क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे मुझे लगता है। एक दो कहाँ पे, ये यहाँ से कैसे हो गया? हाँ ठीक है, यही x की वैल्यू -2 आएगी ना, तो इसका मतलब है इतना वैल्यू बराबर जो है आपके -2 हो जाएगा। यानी log 1/49 बेस 7 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -2। यही x है ना, यही हम x माने हैं, इसी को हम फाइंड कर रहे हैं। इसकी वैल्यू हमको यहाँ से ये मिल गई, ठीक है, क्लियर। एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, अभी आपका लॉग क्लियर हो जाएगा। और log 64 डिवाइडेड बाई log 4,
या एक क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में ऐसे करके, इसको मिटाएं। क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है log 12/7 log 12/7 प्लस log 9/4 माइनस log 27/7। और इसी को लिखा है कि प्रूव करिए 0, ऐसे करके दिया है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। जब कहीं भी log का बेस न दिया हो तो आप वहाँ पे जनरली बेस 10 मानेंगे, ठीक, ये हमेशा, इसीलिए इसको कॉमन लॉग बोला जाता है। सिर्फ लॉग लिख देते हैं, आगे कुछ लिख देते हैं। इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने से इसको ऐसे सॉल्व करिए। क्या हुआ? हो गया? सभी लोग का नहीं हुआ होगा ना, सबका हो गया। हाँ, इसको मान लीजिए कि ये log m है, इसको मान लीजिए log n है, ठीक है। इसको भी मान लीजिए log कुछ है x। आप इसमें एक काम करिए, सबसे पहले log m प्लस n का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी log m प्लस log n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मत लिखिएगा। log m प्लस log n की वैल्यू क्या हो जाएगी, log इसकी वैल्यू होती है log m इंटू n, ठीक। log m मानिए, इसको n मानिए। जब log m प्लस n का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा log m इंटू n, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, ठीक। इसको आप लिखेंगे 12/7 इंटू 9/4 और माइनस इसको आप अभी ऐसे रहने दीजिए, log 27/7, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके आप प्रूव करिए। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 3 जा 12, यानी आपका आएगा log 9 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। यहाँ ये आपका 21 होगा। अच्छा हाँ, ठीक 9 3 जा 27, हाँ 9 3 जा 27/7 आ जाएगा। माइनस इसको आप ऐसे रहने दीजिए, 27/7 इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। अब फार्मूला लगाइए log m माइनस log n का। जब log m माइनस n का फार्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड होता है ना। हाँ, इसको आप कर सकते हैं log 27/7 डिवाइडेड बाई 27/7, ये बराबर है दोनों, यानी इसको आप ऐसे काट सकते हैं। एक चीज़ और है कि ये 20/7 आ गया, 7 आ गया, log है ना, यहीं से आप इसको 0 कर सकते हैं, ठीक। या इसको आप इसमें से इसको हटा देंगे, 0 हो जाएगा अपने आप। या यहाँ से अगर आप प्रूव न करें, log के फॉर्म में लाएं तो log m/n कर दीजिए। log m/n करेंगे तो ये एक दूसरे को काट देंगे और ये वैल्यू log 1 आ गया ना। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, ठीक। इसको आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर देंगे 0, तब भी आपका सही है। अगर यहाँ से डायरेक्ट ना करें, यहाँ पे लेके आए तो log 1 आएगा, यहाँ पे आप 0 कर दीजिए।
हो गया। इसको मिटा दें, नोट कर लो। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7ab, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, एक पूछा हुआ कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7ab है तो आप प्रूव करिए, प्रूव दैट 2 log a प्लस बी इक्वल टू log 9 प्लस log a प्लस log b। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। तुम शांत रहो, जिनको नहीं आ रहा है उनको प्रूव करने दो। मैं भी मैथमेटिक्स का ही छात्र रहा हूँ। बायो वालों की जितनी समस्या होती है तुम नहीं समझ पाओगे। इसको प्रूव करिए। लेफ्ट हैंड साइड इसका लीजिए, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या दिया है, 2 log a प्लस बी दिया है, ठीक है। आप जानते हैं n log m इक्वल टू होता है log m टू द पावर n, ठीक है। log में फार्मूला भी हम बताए हैं कि log m टू द पावर n है तो n पहले आ जाता है, ठीक है। या n log m कहीं दिया है तो उसको हम लिख सकते हैं log m टू द पावर n। फ्रॉम दिस फार्मूला वी गेट, इस फार्मूले से हमको यहाँ क्या मिलेगा, log a प्लस बी, यानी कि ये हो गया आपका, और n जो है ये पावर में जाता है, यानी जो 2 पहले है वो इसके पावर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं कि log इसको रहने दीजिए, या ये ब्रैकेट ऐसे बनाइए और आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7ab है, ठीक। हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7ab के बराबर ये दिया हुआ है। अब जहाँ पे आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वहाँ 7ab रख दीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ से log 7ab प्लस
2ab। ठीक, यहाँ से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log 9ab। नीचे तक दिख रहा है ना, वहाँ तक। ठीक है, यहाँ से आपका आ गया log 9ab। अब आप फार्मूला जानते हैं कि log m इंटू n हो, या कहीं पे log m इंटू n हो, या यहाँ पे कोई वैल्यू और आ जाए x। log के साथ अगर m इंटू n इंटू x आ जाए, या m इंटू n इंटू कुछ भी आ जाए आगे, मान लिया p आ जाए, तो इसका फार्मूला हो जाता है log m प्लस log n प्लस log p। ठीक है, उसी फार्मूले पे इसको अप्लाई करेंगे इसको, तो आपका हो जाएगा log 9 प्लस log a प्लस log b। ये आपके राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, अप्रूव हो गया। वन अपॉन टू log 25 बेस 10 माइनस 2 log 3 बेस 10 प्लस है आपका log 18 बेस 10। इसी को सिंप्लीफाई करिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, ये आपका n log m का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा log 25 बेस 10 और इसके पावर आ जाएगा 1/2। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपका log 3 बेस 10, 3 के पावर आपका हो जाएगा 2, प्लस इसको आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी, log 18 बेस दिस। ठीक, इसको सॉल्व करिए। 25 टू द पावर 1/2 का मतलब ये होता है कि इसका आप अंडर रूट ले रहे हैं। ठीक है, जैसे लिखिए या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू आएगी आपकी 5। यहाँ पे आप लिख सकते हैं log 5 बेस 10 माइनस log 3 3 9 बेस 10 और प्लस आप इसको लिखिए log 18 रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दीजिए। log m माइनस n लगाइए, या आप एक काम कर सकते हैं, ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव, दोनों को एक साथ उठा लाइए। ठीक है, इनको एक साथ करिए, या log m माइनस log n करके भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका log बेस 10 5/9 log m माइनस log n प्लस आपका हो जाएगा log 18 बेस 10। ये समझ में आ रहा है?
log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बाई n। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्लस है, इसको आप कर सकते हैं log बेस 10 रहने दीजिए, दोनों का बेस 10 है। ठीक, अब ये हो गया log m, ये हो गया log n, यानी log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू n, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक, उसी तरीके से इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/9 इंटू हो जाएगा आपका 18, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2, 5 का 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा log 10 बेस 10। और अभी आपको बताया गया है कि कहीं log a बेस a हो या log b बेस b हो या log 10 बेस 10 हो, इन सब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू जो होगी 1 हो जाएगी। PSC में कहा जाता है कि जो हाई स्कूल 3rd डिवीज़न पास है वो भी अगर अनसॉल्व को सेलेक्ट करके पढ़ लिया टॉप कर सकता है। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन, अगर कोई फंक्शन दिया हो x टू द पावर n, ठीक है, अगर कोई फंक्शन दिया हो x टू द पावर n और इसके आगे अगर लिख दे d/dx, ठीक, तो इसका मतलब होता है कि x टू द पावर n का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, जैसे किसी भी फलन के पहले हम ये लिख देते हैं, जैसे यही फलन है, इसके आगे हम log लिख दे, इसका मतलब इसका हमको log लेना है। ठीक है, उसी तरह से कोई फंक्शन x टू द पावर n है, उसके आगे अगर d/dx लिख दिया गया तो इसका मतलब इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इसको पढ़ा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू ये होती है कि इसका जो पावर है वो सबसे पहले आता है, यहाँ n हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे x, ये जो x है, उसके बाद क्या करते हैं, इसके पावर में से 1 जो है माइनस कर देते हैं, n-1। यानी कि अगर यहाँ कोई फलन दिया हो y टू द पावर n दिया हो, n दिया हो, और इसके आगे हम लिख दे d/dy, तो इसका मतलब है कि y टू द पावर n का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, और इसकी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आती है n y टू द पावर n-1। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे x टू द पावर 5 दे दिया जाए और इसके आगे लिख दिया जाए d/dx, इसकी क्या वैल्यू होगी, 5x टू पावर 5-1, इट मीन्स दैट 5x टू पावर 4 होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ y टू द पावर 3 है और यहाँ d/dy आ गया, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, यहाँ तक तो क्लियर है, ये तो आप लोग को आ रहा है। ठीक, इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, नोट करेंगे, कर लीजिए, सब पढ़ चुके हैं। हाँ, अच्छा, किसी वजह से तेज है तो मैं किसी वजह से कमजोर है।
अगर कहीं पे दिया हो e⁻x, ठीक, और इसके आगे दिया हो d/dx, तो इसका मतलब है इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका e⁻x ही होता है, ठीक। इसके पावर -1 हो, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। अगर यहाँ पे कहीं e⁻x पे -1 हो और यहाँ पे d/dx हो, ठीक है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है e⁻x का e⁻x ही आता है, इसको हम ऐसे ही यहाँ रख लेते हैं, x-1 इसको रख लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, यही मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं d/dx, और जो पावर है x-1 इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मिल जाएगा e⁻x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप इसको अंदर लिखेंगे d/dx x का, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, माइनस आप लिखेंगे d/dx 1 का, और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा आपका e⁻x, dx इसका क्या हो जाएगा, x के पावर इसका 1 हो जाएगा, 1 माइनस इसका हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कहीं भी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये वाला 1, ये वाला, अच्छा, ये ऐसे आया कि अगर यहाँ d/dx लिखा है और यहाँ पे x है, इसके दो तरीके हैं समझने के। सबसे पहले ये समझो कि इसको हम dx/dx लिख सकते हैं, जो कट के 1 आ जाएगा, सिंपल सा पहला तरीका। दूसरा ये है कि इसको हम लिख सकते हैं d/dx, x के पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक। अरे भाई कोई भी वैल्यू होती है, अगर यहाँ पे आप 5 भी लिखते हैं ना, तो इसका अंडरस्टूड होता है कि इसके पावर 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ हम x लिखे, y लिखे, z लिखे, इसका मतलब इन सब के पावर 1 होगा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 पहले आता है, x⁻1 - 1 होगा, इट मीन्स दैट 1 × x⁻0, और किसी भी फंक्शन के पावर 0 होता तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e⁻x, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, यही आएगा ना, यही आएगा ना, हाँ। तो यहाँ पे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा, यानी e के पावर जो भी होगा वो आपका यही मिलेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अगर कहीं दिया हो d/dx sin x, sin x का क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा cos x, प्लस में ही होता है ना। अगर कहीं पे लिखा हो d/dx और यहाँ cos x लिखा हो तो बहुत सही। अगर यहाँ पे d/dx sec x दिया हो, ठीक है। अगर यहीं पे d/dx यहाँ log x दिया हो, 1/x हो जाएगा, अच्छा ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये आप लोग कर लेंगे, ये तो फॉर्मूला है, तुम लोग चुप रहो, सिर्फ बायोलॉजी वाले बोलेंगे। इसको आप लोग कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक होता है। ये इतना जा नोट कर लीजिए।
सर मैथ वाले हाँ हाँ मैं कहीं पे अगर दिया है कि डी एक्स और यहाँ x दिया है तो इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लेते हैं, ठीक। अगर कहीं पे दिया हो डी एक्स साइन एक्स तो इसकी वैल्यू भी आप लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनका मल्टीप्लिकेशन हो यानी डी एक्स और यहाँ x साइन एक्स हो तब थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी। इसमें क्या होगा कि ये आपका एक फंक्शन है, इसको आप दूसरा फंक्शन मान लीजिए, ठीक। इसको आप फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि डी एक्स फर्स्ट कर देंगे, सेकंड को आप ऐसे लिखेंगे, या आप फर्स्ट ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद लिखिए डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड को पहले लिखिए डी एक्स फर्स्ट कर दीजिए, ठीक। उस तरीके से आप यहाँ क्या कर पाएंगे, फर्स्ट को आप बाहर रखिए यानी एक्स को बाहर रख दिया, ठीक। दोबारा आप लिखेंगे डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स, ठीक। प्लस आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स को बाहर रखिए, डी एक्स यहाँ एक्स रख दीजिए। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका मान 1 हो जाएगा। अब आपका ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन और कर लीजिए, x टू द पावर 5 साइन एक्स कर लीजिए। इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, साइलेंट, हाँ। इसको आप ऐसे करिए, इसका क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले पे पुट करिए, यहाँ लिखिए डी एक्स, आप सेकेंड को यहीं पहले लिख दीजिए, फर्स्ट का आप डी एक्स निकालिए यानी x टू द पावर 5 प्लस फर्स्ट को आप पहले बाहर रखिए, उसके बाद डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब आप इसको कर सकते हैं साइन एक्स इंटू, इसको आप लिख सकते हैं 5x टू पावर 4 प्लस ये आपका बाहर ऐसे रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं कॉस एक्स, सही है। अब इसको आप थोड़ा सा सुंदर तरीके से रीअरेंज करिए, इसको आप लिखिए x टू द पावर 5 कॉस एक्स प्लस इसको आप लिखिए 5x टू पावर 4 साइन एक्स, यही आपका आंसर है। अब जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा वो मैं करा देता हूँ। ये वाला, ये नहीं समझ में, यहाँ तक इसी को रीअरेंज तरीके ऐसे लिख दिया गया है कि ये x टू द पावर बड़ी पावर है ना, तो इसको पहले लिख दिया। एक ही लाइन में ऐसे नहीं माइनस होता, जब इसके आप इधर लाएंगे तब माइनस प्लस होगा। आप एक काम करिए 5 + 4 लिखिए या 4 + 5 लिखिए, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। उसी तरीके से पहले को बाद में लिख दिया गया, यानी जो पहले था उसको बाद में लिख दिया, बाद वाले को पहले लिख दिया, ठीक है।
एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन दिया हुआ है 3x टू पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 5। इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 4x क्यूब प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 12x क्यूब प्लस 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 2, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, ये तो क्लियर है आपका। चलिए थोड़ा सा टफ करते हैं इसको। थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। जैसे अगर कहीं पे दिया हो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अगर इसका हमको dy dx लेना हो तो इसका मतलब ये होता है कि इसका हम dx कर रहे हैं और ये आपका कितना आएगा 3x स्क्वायर 4x प्लस 3, सॉरी ये इसका मतलब होगा dx करते हैं और ये आपका होगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताइए, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ये तो वैल्यू हो गई आपकी dy dx की। अगर यहीं पे d2y dx2 कर दिया जाए तो इसका मतलब है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना, ठीक। इसका हो जाएगा आपका d dx आपका 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। प्लस 4 यानी d2, ये भी समझ में आ गया। अब आइए, अगर कहीं पे ऐसा दिया हो कि फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन, और फंक्शन आपका यही दिया हो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक। अगर इसका मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू पूछता है तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप इसका dy dx निकालेंगे, ठीक है। dy dx निकालने के बाद इसको कर देंगे 0, यानी dy dx का ये जो वैल्यू आया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको आप 0 कर देंगे, ठीक। जब आप इसको 0 करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। यहाँ से x की आपकी 2 वैल्यू मिलेगी, यानी dy dx को आप 0 करेंगे तो यू विल फाइंड x की 2 वैल्यू, ये एक प्लस में हो सकती है एक माइनस में हो सकती है। मान लिया जाए y है, ठीक, या इसकी 2 वैल्यू आपका प्लस माइनस y या प्लस माइनस z कुछ आया है, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं आप, फिर इसका d2y dx2 निकालते हैं। इसकी वैल्यू मान लिया जाए कुछ mi। अब इसी के जगह पे आप x और y की वैल्यू रखेंगे। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसको कहा जाएगा ये मिनिमा वैल्यू है, और ये नेगेटिव आती है तो ये आपका मैक्सिमा होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा वो मैं बता रहा हूँ।
क्वेश्चन पूछा है आपका कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, या तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये पूछेगा या मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछेगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होगी। जब सिर्फ पूछेगा फाइंड द मैक्सिमा तो आप वैल्यू निकाल देंगे और वहाँ वो वैल्यू निगेटिव में आनी चाहिए। अगर पूछता फाइंड द मिनिमा, हाँ मिनिमा, तो वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए, वो वैल्यू जितनी भी आएगी वही आप पुट कर देंगे। लेकिन अगर पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तब आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। ठीक, क्वेश्चन पूछा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन और फंक्शन आपका दिया हुआ है 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 3। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करेंगे, इसको मान लीजिए y इक्वल टू दिस। ठीक, अब आप इसको पहले निकालिए dy/dx, इसका dy/dx निकालेंगे 2 3 जा 6x² माइनस 9 2 जा 18x प्लस आपका 12 हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करते हैं कि dy/dx को मान लेते हैं 0। यहाँ लिखेंगे लेट dy/dx इक्वल टू 0। देन वी हैव तो हमको क्या मिलेगा, 6x² माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, 12 6 72 होता है ना। हाँ, इसको आप लिख सकते हैं 6x² माइनस, इसको लिख सकते हैं 12 प्लस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक, इसको आप कर सकते हैं 6x² माइनस 12x माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या कॉमन होगा, 6x, x माइनस 2 होगा ना। यहाँ से माइनस आप क्या कॉमन कर लेंगे, 6, तो x माइनस 2 प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। किसी को यहाँ पॉजिटिव निगेटिव में दिक्कत तो नहीं है, ये माइनस ही होगा। अरे यहाँ माइनस कॉमन लिया है ना, तो माइनस वाला टर्म आपका प्लस हो जाएगा, प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 6x माइनस 6 और दूसरा x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू, x की वैल्यू 2 मिलेगी। एक आपका हो जाएगा +1, एक आपका +2, यानी x की 2 वैल्यू मिल गई। ठीक, अब यही x की 2 वैल्यू, ये आपका dy/dx है। अब आप यहाँ d2y dx2 निकालिए। यहाँ से d2y dx2 निकालेंगे तो 6 दूना आपका हो जाएगा 12x माइनस 18, और ये तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसी फंक्शन में यहाँ आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको इक्वेशन मान लीजिए 1। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इसके 2 वैल्यू हैं, पहले आप +1 रखिए, यहाँ लिखिए फॉर x इक्वल टू +1 वी हैव, क्या मिलेगा आपको, d2y dx2 इक्वल टू, यहाँ पे x के जगह पे आप +1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 18 माइनस 6 आएगा। ठीक, यानी ये निगेटिव वैल्यू आ गई, निगेटिव आ गई, ये आपका मैक्सिमा वैल्यू है। समझ में आ रहा है इतना?
अब दूसरी वैल्यू रखिए फॉर x इक्वल टू +2, तो d2y dx2 आपका क्या मिल जाएगा? हाँ 24 - 18 आएगा ना, ये प्लस में आएगा। जब प्लस में आएगा तो इसको हम बोलेंगे मिनिमा वैल्यू है। ठीक है, नोट कर डालिए, जिसको कहीं डाउट हो इसमें पूछ ले फिर से। अब समझिए, कहीं पे अगर लिखा है फैक्टोरियल 5, तो इसकी वैल्यू होती है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हो फैक्टोरियल 6, इसका मतलब 6 × 5 × 3 × 4 × 2 × 1। फैक्टोरियल 7 लिखा हो तो इसका मतलब 7 × 6 × 5 4 3 2 1। ठीक है, अच्छा, अरे ठीक है, यहाँ 4 आप लोग समझ गए, वो काफ़ी है। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल 7 की वैल्यू इतना है, आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 7 × फैक्टोरियल 6, या इसी को आप लिख सकते थे यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 5 से लेके इतनी वैल्यू जो है फैक्टोरियल 5 लिख सकते थे, यानी कि 7 × 6 × फैक्टोरियल 5। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? इस पे क्वेश्चन कैसे देता है? क्वेश्चन देगा कि पूछ देगा 15 PR = 2730 दिया है, और पूछेगा R की वैल्यू आप बताइए। NPR का जो फार्मूला होता है वो होता है जो NCR का फार्मूला होता है ये होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको फिर से देखिए, ये हो गया आपका 15 PR = 2730, यही था क्वेश्चन। ठीक, इसको आप लिखिए फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 15 - R इक्वल टू, इसको आप लिखिए 15 × 14। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 15 × 14 × 13 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 15 - R इक्वल टू 15 14 13। इसको इससे काट दीजिए। ठीक, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 15 - R इक्वल टू 1। अब आप इसको आप पक्षांतर करेंगे तो आप पाएंगे फैक्टोरियल 15 - R इक्वल टू फैक्टोरियल 12। ठीक है, अब यहाँ से फैक्टोरियल हटा दीजिए, 15 - R इक्वल टू हो जाएगा 12, R की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे R की वैल्यू रख के आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप 15 P3 रखेंगे तो आपकी वैल्यू 2730 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, R की वैल्यू दी